औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूदे पाक की डालियाँ पेश करके खिराज अक़ीदत का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जुल्मत कदह में नूर का दरिया हुसैन है, जुल्मत कदह में नूर का दरिया हुसैन है। शिमरे लईन मर गया जिंदा हुसैन है। और मुर्दा समझने वालों करो सीना को बियां, मातम न हम करेंगे कि जिंदा हुसैन है। मातम न हम करेंगे कि जिंदा हुसैन है। आज की ये महफिल अंजुमन 786 के होनहार बच्चों, जज्बा और इश्क़ो मोहब्बत से शरशार नौजवानों की तरफ से मुनाकिद हुई है। यकीनन वो काबिले सताइश हैं और काबिले मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपनी कम उम्री के बावजूद इतना बड़ा काम किया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला उनके हौसलों को कुव्वत अता फरमाए और उन्हें दीन की खिदमत का अजीम जज्बा अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। वो लोग जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उसी पर डटे रहे, उसी पर कायम रहे, उनके पास अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और वो फरिश्ते उतर के उनके कानों में बड़ी खामोशी से कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुमने रब को अपना माबूद बना लिया है, अब गम मत करना, अब खौफ मत खाना। अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, तुम्हारे लिए उस जन्नत की खुशखबरी है जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया। जब बंदे मोमिन ये ऐलान कर दे कि रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, तो फिर दुनिया की तमाम मुसीबतें और तमाम खौफो खतर उसके सामने से खत्म कर दिए जाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उसे बशारत देते हैं, जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। और ये मकाम बंदे को कब हासिल होता है? जब वो ईमान की आला दर्जे की कुव्वत हासिल कर लेता है, ईमान के आला मर्तबे पर जब फाइज होता है, इस्तिकामत फिद्दीन के मकाम पर जब फाइज होता है, तब अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे ये मकाम देता है कि फरिश्तों को भेजकर उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता।
और ये मकाम कैसे हासिल होता है? इस्तिकामत फिद्दीन की मंजिल मोमिन को कैसे मिलती है? तो रब ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे को 5 तरीकों से आजमाता हूं। वलनबलुवन्नकुम बिशय्यिम मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वत्तमरात। मैं बंदे को खौफ के जरिए आजमाता हूं, उसको भूख के जरिए आजमाता हूं, उसकी जान की हलाकतों के जरिए आजमाता हूं, उसकी आल की हलाकतों के जरिए आजमाता हूं, उसके माल की हलाकतों के जरिए आजमाता हूं। बंदे पर दुश्मन का खौफ मुसल्लत करता हूं और देखता हूं कि दुश्मन से वो डर रहा है कि नहीं डर रहा है। मेरा खौफ उसके दिलो दिमाग में है या दुश्मन का खौफ उसे मगलूब कर रहा है। भूख की आजमाइशों में डालता हूं, प्यास की शिद्दतों में डालता हूं, उसे माल की हलाकत के इब्तिला और आजमाइश की मंजिलों से गुजारता हूं, आलो औलाद की हलाकतों से गुजारता हूं। और इन 5 तरीकों की आजमाइशों में अगर वो बंदा खरा उतरता है तो उसका ईमान इस्तिकामत की मंजिल पर पहुंच जाता है। आप अंदाजा लगाएं, आज ये महफिल जिनकी शान में मुनाकिद हुई है, वो करबला वाले, वो अहले बैते अतहार, वो खानदाने नबूवत के नफूसे खुदसिया, ये वो लोग थे जिनको इन 5 तरीकों से आजमाया गया। खौफ के जरिए भी आजमाया गया, भूख के जरिए भी आजमाया गया, जान की हलाकतों के जरिए भी आजमाया गया, माल की हलाकतों के जरिए भी आजमाया गया, आलो औलाद की हलाकतों के जरिए भी आजमाया गया। मगर ये वो नफूसे कुदसिया थे जो 5 तरीकों से अल्लाह की बारगाह में फाइजुल मराम हुए, कामयाब हुए और कामयाब होकर इस्तिकामत फिद्दीन के उस मकाम को इन्होंने पा लिया। आला दर्जे का ईमान, मुस्तहकम और मजबूत ईमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन नफूसे कुदसिया को अता फरमाया था। और क्यों न हो, इन अफराद की परवरिश करने वाले, इन नफूसे कुदसिया को पालने वाले, इन्हें दीन की तालीमात से लैस करने वाले कोई और नहीं जो मुअल्लिमे कायनात हैं। उन्होंने इन नफूसे कुदसिया की तरबियत फरमाई थी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन को अपनी गोद में बैठा कर कुरान पढ़ाया था, दीन की तालीमात का जाम पिलाया था, मजहब और दीन की तालीमात से आरास्ता किया था। तो जरा बताइए, क्या इनके ईमान में किसी किस्म की कोई लचक रह सकती थी, कोई कमजोरी रह सकती थी? आप याद कीजिए उस मौके को जब नजरान के ईसाइयों से मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हुई। नजरान के ईसाई आए और उन्होंने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या कहते हैं? आक़ाए दो आलम ने फरमाया, हजरत ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ईसाइयों ने कहा, नहीं नहीं, ये नजरिया आपका है, मगर ये हमारा अकीदा नहीं है, हमारा ये नजरिया नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के फर्जंद हैं, अल्लाह की औलाद हैं। अल्लाह अल्लाह। जब ईसाइयों ने ये बात कही तो मेरे आका ने फरमाया, सुनो, बेटा वो बनाता है जो बुढ़ापे की लाठी तलाश करता है, जो मुहताज होता है, जिसे हाजत होती है। मेरा परवरदिगार किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए न उसे बेटे की जरूरत है, न बेटी की जरूरत है, न बीवी की जरूरत है, न आलो औलाद की जरूरत है, न वारिस की जरूरत है। ये
वो बनाता है जिसे किसी लाठी का सहारा चाहिए होता है, जिसे किसी हाजत और किसी जरूरत की मोहताजगी होती है। नजरान के ईसाइयों ने कहा कि नहीं, ये बताइए क्या कोई बेटा बगैर बाप के हो सकता है? क्या बाप के बगैर कोई बेटा दुनिया में आ सकता है? जब नजरान के ईसाइयों ने ये बात कही तो मेरे आका ने फरमाया, तुम हजरत ईसा के बारे में ये कहते हो कि बगैर बाप के कोई बेटा पैदा नहीं हो सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिनका ना कोई बाप है ना कोई माँ है। कहा अल्लाह ने उनको बगैर माँ बाप के पैदा किया। कहा परवरदिगार आलम जब बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है तो बगैर बाप के हजरत ईसा को क्यों नहीं पैदा कर सकता? अब तो नजरान के ईसाइयों को मुसलमान होना चाहिए था, कलिमा पढ़ना चाहिए था, आका के दामने कदम में आना चाहिए था, मगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने अपना वही अकीदा रखा और उसी पर वो कायम रहे कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं माज़अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, फ़कुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, ए मुस्तफा इन नजरान के ईसाइयों से अब मुनाजरा न कीजिए, अब इन्हें दावत मुबाहला दीजिए। इनको कहिए कि ये भी एक मैदान में आ जाएं, आप भी मैदान में आ जाइए, ये भी अपने घर वालों को लाएं, आप भी अपने घर वालों को लाइए, ये भी अपने अहले बैत अपने घर वालों को लेकर आए, आप भी अपने अहले बैत को लेकर पहुंच जाइए और उनसे कहिए कि तुम भी झूठे के खिलाफ लानत करो, हम भी झूठे के खिलाफ लानत करते हैं। जिसका दीन झूठा होगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो खाक में मिल जाएगा। नजरान के ईसाइयों को जब नबी ने मुबाहले की दावत दी, सारे ईसाई लरस गए। उन्होंने कहा कि हमें मौका दीजिए, हम अपने पेशवा से समझकर बताएंगे। मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह मुतय्यन फरमा दी, वो मकाम मुतय्यन फरमा दिया जहां पे मुखालिफीन को पहुंचना था और आका को भी पहुंचना था। जब मुबाहले की सूरत पैदा दिखाई पड़ी तो मेरे आका घर से निकल पड़े। आपने फरमाया अली मुर्तजा कहाँ हैं, इधर आ जाएं। हजरत अली मुर्तजा आ गए। कहा बेटी फातिमा कहाँ है, बुलाओ। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा तशरीफ लाई। आपने फरमाया मेरे दोनों शहजादे कहाँ हैं। हजरत इमाम हसन हुसैन आ गए। मेरे प्यारे आका ने अपने दोनों नवासों को साथ में लिया और आगे आगे आकाए दो आलम चले जा रहे हैं। सबसे आगे मेरे मुस्तफा हैं, नवासों को आपने कंधों पर बिठा लिया है और मुस्तफा जाने रहमत के पीछे आपकी शहजादी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा हैं और हजरत फातिमा के पीछे हजरत अली मुर्तजा हैं। पूछो ए फातिमातुज़ ज़हरा, ए नबी की शहजादी, ये चाल और ये चलने की ये अनोखी और निराली मिसाल कभी देखी नहीं गई, आखिर बात क्या है? हजरत फातिमातुज़ ज़हरा फरमाती हैं, अरे सुनो सुनो, ये अरब की सरजमीन है, यहाँ के लोग इतने होशियार हैं, इतने जीनियस और माइंडेड हैं कि निशाने कदम को देखकर जाने वाले के खानदान का पता बता देते हैं, जाने वाले की पीढ़ियां बता देते हैं। मैं इसलिए इस अंदाज में चल रही हूँ क्योंकि आगे मेरे मुस्तफा हैं, जहाँ आका के नक्शे कदम पड़ते हैं, जब मुस्तफा अपने पैरों को उठाते हैं तो उसी निशाने कदमे मुस्तफा पर मैं अपना कदम रखती हूँ और जब मैं अपना कदम उठाती हूँ तो उसी निशाने कदम पर अली मुर्तजा अपना कदम रखते हैं। ये इसलिए है ताकि फातिमा के निशाने कदम को न जमीन देख सके न आसमान देख सके। जमीन की नजरों से भी निशाने फातिमा छुप गया है, आसमान की नजरों से भी निशाने कदम फातिमा छुप गया है, इसलिए ताकि दुनिया का कोई इंसान रसूल की बेटी के कदमों का निशान न देख सके। आप अंदाजा लगाएं, आज हमारी बेटियां, हमारी माएं, हमारी बहुएं
चौराहों पर बेपर्दा घूमती हैं, अगर कहीं उन्हें नकाब दे दिया गया, बुर्का पहना दिया गया, तो ऐसा बुर्का पहनाया गया है जिस बुर्के को भी एक बुर्के की जरूरत आ गई है, उस नकाब को भी एक और नकाब चाहिए, इसलिए कि वो तंग और चुस्त लिबास, अगरचे उसका नाम आपने नकाब रख दिया, लेकिन वो आपकी बहन को, आपकी बीवी को वो पर्दा नहीं दे रहा है। क्यों? इसलिए कि लिबास वो होता है, अल-लिबासु मा यल्तबिसु बिहिन्नास, लिबास उसको कहते हैं जिसको पहनने के बाद सामने वाला धोखे में पड़ जाए और वो ये न समझ पाए कि इसकी गर्दन कहां है, इसके बाजू कहां है, इसकी कमर कहां है, इसकी पीठ कहां है, इसकी रान कहां है। लिबास इतना ढीला ढाला होना चाहिए कि जिस्म की बनावट नजर नहीं आए। ऐसा लिबास जब आप बहनों को पहनाएंगे तो चाहे 50,000 का लिबास पहना दो, दुनिया का कोई मुफ्ती उसे गलत नहीं कह सकता है। हीरे और जवाहरात से लाद दो, कोई उसे नाजायज नहीं कहेगा, मगर लिबास ऐसा होना चाहिए कि उसका जिस्म मुकम्मल तौर पर ढका हुआ नजर आए। आज हम अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को वो लिबास नहीं दे रहे हैं जो लिबास हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने अता फरमाया, वो पर्दे का एहतमाम जो नबी की बेटी ने किया है, वो फातिमतुज़ ज़हरा जिन्होंने हजरत अली मुर्तजा से अर्ज किया था, वसीयतन ये कहा था कि ऐ मेरे शौहरे नामदार, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकालिएगा ताकि अजनबी की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। आज हमारी माएं, हमारी बेटियां हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज अगर हैं तो उनके तरीके को इख्तियार करना जरूरी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये काफिला आगे बढ़ा, जब वो काफिला उस मकाम पर पहुंचा जहां नजरान के ईसाइयों से बात होनी थी, नजरान के ईसाई इकट्ठा हुए, उनका जो सरदार सबसे बड़ा मौलवी था उसका नाम अब्दुल मसीह आकिब था। उस आकिब से लोगों ने जब पूछा, ईसाइयों ने दरियाफ्त किया कि जनाबे वाला आप क्या कहते हैं, रसूले गिरामी बावकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मुबाहला की दावत आई है उस पर क्या जवाब दिया जाए। तो उस पादरी ने कहा, सुनो ऐ ईसाइयों, इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील जबलन मिन मकानिही ला अज़ालहु, मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर मुस्तफा ने दुआ कर दी और इन बच्चों ने आमीन कह दिया तो कसम खुदा की पहाड़ को भी रब ताला अपनी जगह से खिसका देगा, पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाएगा। ये वो लोग हैं कि अगर ये बद्दुआ कर देंगे, फला यबका नसरानियुन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक दुनिया में कोई ईसाई जिंदा न रहेगा, बाकी न रहेगा, तुम सब जल करके खाकिस्तर हो जाओ। सारे ईसाई लरस गए, पैरों तलों से जमीन खिसक गई। उस पादरी ने कहा, अगर खैरियत चाहते हो तो उल्टे कदम लौट जाओ, इनसे तुम बहस तो कर सकते हो मगर मुबाहिले की जुर्अत मत करना। अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते हैं कि उस दिन अगर मैंने ईसाइयों के खिलाफ दुआ कर दी होती तो दुनिया के सारे ईसाई खिंजीर और बंदर की शक्ल में मस्त कर दिए जाते, जलकर खाकिस्तर हो जाते और कयामत तक दुनिया में कोई ईसाई पैदा ना होता। ये वो नुफूसे कुदसिया हैं, ये मुस्तफा के घर वाले, ये पंजतने पाक के मुकद्दस अफराद हैं जिनकी तरबियत मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी चादरे रहमत में रख करके किया। ये वो अफराद हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आला दर्जे का ईमान और इस्तिकामत फिद्दीन की आला दर्जे की कुव्वत अता फरमाई है। आप अंदाजा लगाएं, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की जो नाज बरदारियां मेरे मुस्तफा ने फरमाई है, अल्लाह अल्लाह। आप गौर करें, आका फरमाते हैं
हसन वल हुसैन हुमा रैहानी फिद दुनिया। हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं। फूल का काम क्या है? फूल का काम है इज्जत को बढ़ा देना, वकार में चार चांद लगा देना, एहतराम और ताजीम के मकाम और मर्तबे को बुलंदी अता कर देना। अगर आप किसी के गले में फूल डालें, ये हजरत मौलाना हामिद रजा साहब के सर पर फूल का ताज रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप हजरत को इज्जत देना चाहते हैं, उनको आप ताजीम व तौकीर करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि फूल का काम है इज्जत व वकार को बढ़ा देना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हसनैन करीमैन ने मजहब इस्लाम को इज्जत अता फरमाई है, वकार अता फरमाया है। और ये बात यकीनन हतमी तौर पर हक है कि आज मुसलमानों की जो इज्जत बची हुई है, आज हमारे सरों पर जो पगड़ियां हैं, हमारे चेहरों पे जो दाढ़ियां हैं, हमारे सरों पे जो टोपियां हैं, हमारी मस्जिदों पे जो मीनार और मेहराब है, ये हजरत इमाम हसन और हुसैन की कुर्बानियों का सदका है। उन्होंने मजहब इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। मेरे आका फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फूल को क्या किया जाता है? फूल का क्या इस्तेमाल होता है? फूल को सूंघा जाता है, फूल से खुशबू लिया जाता है, फूल से लुत्फ अंदोज होया जाता है। मगर आपने कहीं नहीं देखा होगा कि फूल को मुंह में डालकर चूसा जाता है, फूल को चबाया जाता है, फूल को खाया जाता है। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा। मगर आइए मैं आपको बताता हूं, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, फरमाते हैं मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, यमतस्सुल आबल हुसैन कमा यमतस्सुर रजुलुत तमर। मेरे आका इमाम हुसैन की जबान को अपने मुंह में रखकर यूं चूस रहे थे जैसे कोई खजूर खाने वाला खजूर खा के उसकी गिठली को चूसता है। अल्लाह अल्लाह, बताओ फूल हैं तो फूल को सूंघा तो जाता है, फूल को खुशबू के लिए इस्तेमाल तो किया जाता है, इज्जत व वकार के लिए उससे ताजीम व तौकीर तो की जाती है, मगर फूल को चूसा नहीं जाता। मगर मुस्तफा हैं इमाम हुसैन की जबान को अपने मुंह में रखकर चूस रहे हैं। हमारी नजरें तो ये समझ रही हैं कि मुस्तफा चूस रहे हैं, मगर हकीकत क्या है? जरा इस हदीस की गहराई में जाइए। मेरे मुस्तफा इमाम हुसैन की जबान को क्यों चूस रहे थे? गौर करने की बात है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक 4 मर्तबा शक किया गया, 4 मर्तबा रसूल के सीने को शक किया गया। पहली बार जब मेरे आका हजरत हलीमा की बकरियों की तरफ जंगल की जानिब जाया करते, हजरत जिब्रील अमीन आए, मुस्तफा जाने रहमत को जमीन पर लिटा दिया, सीने को यहां से लेकर यहां तक खोल दिया जैसे सदरी का दोनों पल्लू खोल दिया गया हो। आपके कल्ब को निकाला, जन्नती तश्त में रखा, आबे कौसर से धोया, कल्बे मुबारक को चमका दिया, मुज़क्का और मुसफ़्फ़ा कर दिया, फिर कल्ब को अपनी जगह पर रखकर आपके सीने को ऐसा सिल दिया जैसे कोई निशान ही बाकी न रहा हो। ये क्यों सिया गया? ये अल्लाह इसकी हिकमत जानता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं शक्के सद्र बचपन में इसलिए हुआ ताकि बच्चों में जो लड़कपन की हरकतें होती हैं उससे मुस्तफा को पाक और साफ कर दिया जाए। दूसरी मर्तबा आका का शक्के सद्र कब हुआ? जब मेरे आका जवानी की उम्र में पहुंचे, तब आपका सीना खोला गया और आपके कल्बे अतहर को साफ सुथरा करके उसे सब्र व तहम्मुल की ताकत अता की गई। तीसरी मर्तबा जब कुरान नाजिल होने वाला था, 40 साल की उम्र से पहले
मुस्तफा का शक्के सद्र हुआ। क्यों? इसलिए कि कुरान उतरने वाला है। कुरान कोई आसान कलाम नहीं है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त करने की कुव्वत व ताकत होनी चाहिए। रब फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर मैं इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारता तो तुम देखते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। एक सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा के करीब बैठा था और मेरी रान आका की रान से टच थी। कुरान की एक छोटी सी आयत उतरी, इतना बोझ था जैसे लगा कि एक पहाड़ मेरे पैरों में रख दिया गया। इतना जलाल था कुरान की आयतों में। हजरत आयशा सिद्दीका, हम मोमिनों की मां, फरमाती हैं कि मुस्तफा मेरे हुजरे में होते, सख्त कड़ाके की ठंडक होती, कंबल में होते, कुरान की छोटी सी आयत उतरती, पसीने से शराबोर हो जाया कर। ये कुरान उतरने वाला है। उससे पहले नबी के सीने को शक किया गया ताकि सीने को इतनी ताकत दे दी जाए कि कुरान को बर्दाश्त करने की कुव्वत उसमें आ जाए। तीसरी मर्तबा शक्के सद्र हुआ। चौथी मर्तबा शक्के सद्र कब हुआ? जब मेरे आका मेराज पर जाने वाले थे, रब का दीदार करने वाले थे। उससे पहले नबी के सीने को ताकत व कुव्वत दी गई, सब्र व इस्तिकामत दी गई, सब्र व तहम्मुल दिया गया, अल्लाह के जलाल को देखने की हिम्मत और जुरात दी गई। मुस्तफा के सीने को खोला गया क्योंकि मुस्तफा रब का दीदार करने वाले हैं और अल्लाह की रहमतों का दीदार आसान नहीं है। हजरत मूसा ने कहा था, रब्बे अरनी, ए मौला मुझे अपना जलवा दिखा। रब ने फरमाया, लन तरानी, ए मूसा तू मुझे देख नहीं सकता, मगर हाँ कोहे दूर पर आ, पहाड़ पे अपनी नजर को टिका, मैं अपने जलवे की एक किरण भेजूंगा, उसी पर तुम्हें जलवे बारी का दीदार होगा। हजरत मूसा पहुंचे थे, कोहे दूर पर अल्लाह की रहमतों की एक किरण देखी थी और बेहोश होकर के कोहे दूर पर लेट गए थे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नूर की एक झलक देखी, कोहे दूर पर बेहोश हो गए और जब आंख खुली तो हजरत मूसा की आंखों में इतना नूर आ गया कि सैकड़ों मील की दूरी से काली रात में काले पहाड़ पर काली चींटी को देखने की ताकत हजरत मूसा को अता कर दी। ये हजरत मूसा का वो दीदार इलाही था जो रब को डायरेक्ट नहीं देखा, रब के नूर की एक झलक देखी थी। और मेरा मुस्तफा तो खुद रब को देखने जा रहा है, रब का दीदार करने जा रहा है, इतने करीब से कि कुरान कहता है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। नबी अपने रब के करीब हुए और करीब हुए, इतने करीब हुए जैसे कि तीर के कमान करीब होते हैं। फमा ज़ाग़ल बसरो वमा तग़ा, रसूल ने रब का दीदार किया, न आंखें खीरा हुई, न आंखें चुदियाई, न किसी किस्म की आंखों में लड़खड़ाहट पैदा हुई। वो दीदार करने जा रहे हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सीने मुबारक को ताकत दी। 4 मर्तबा शक्के सद्र हुआ। ये शक्के सद्र जो हुआ, इससे नबी के सीने में ताकत व कुव्वत का खजाना भर दिया गया। अब मेरे मुस्तफा इमाम हुसैन की जबान चूस रहे हैं। दुनिया ये समझ रही है कि मोहब्बत में सिर्फ जबान चूस रहे हैं, मगर हकीकत और अहले इश्क जानते हैं कि मुस्तफा सिर्फ जबान नहीं चूस रहे हैं, बल्कि इमाम हुसैन के सीने में अपने सीने की कुव्वत उड़ेल रहे हैं और कह रहे हैं, ए बेटा, करबला के मैदान में अली अकबर का लाशा उठाना होगा, मोहम्मद कासिम की शहादत देखनी होगी, अली असगर की कुर्बानी देखनी होगी, हजरत अली असगर को अब्बास अलमबरदार के बाजू कटते हुए देखने होंगे, तमाम तर शुहदा के जनाजे उठाकर खेमे में लाके रखना होगा। इसके लिए सब्र की जरूरत होगी, ताकत की जरूरत होगी, हिम्मत की जरूरत होगी, तहम्मुल की जरूरत होगी। ए बेटा हुसैन, मैं तुझे वो सारी ताकतें दे रहा हूं जो रब ने मेरे सीने में अता फरमा दिया है। इसलिए मुस्तफा इमाम हुसैन की जबान
ठूस रहे थे ताकि सीने रसूल में जो कुव्वत है उसका सदका इमाम हुसैन को अता कर दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम हुसैन मैदाने करबला में एक के बाद एक लाशा और जनाजा उठा रहे हैं, मगर जबान पे शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही जबान पे जारी है। ये सब्र व तहम्मुल, ये कुव्वत व इस्तिकामत ये कहां से मिली है? ये मुस्तफा जाने रहमत की तरबियत से मिली है, ईमान की ताकत व कुव्वत से मिली है। आज करबला के ये वाकयात और करबला की ये दास्तान हमें क्या सबक पढ़ा रही है? सिर्फ ये कि हम सिर्फ 10 मुहर्रम तक डंडा पीट कर और ढोल ताशा बजाकर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर देते हैं। ये करबला की दास्तान सिर्फ 10 दिनों के लिए नहीं है, ये करबला की दास्तान मुसलमानों के लिए क़यामत तक मोहब्बत की दावत और मोहब्बत का पैगाम, क़यामत तक के मुसलमानों को यह दावत दे रही है कि ऐ मुसलमान जरा गौर कर, इतने मसाइब व आलाम के बावजूद न किसी के सामने गिड़गिड़ाया हुसैन ने, न किसी के सामने रोया धोया हुसैन ने, न किसी से मन्नत मांगी हुसैन ने, न किसी से मन्नत समाजत की हुसैन ने, बल्कि इमाम हुसैन पहाड़ की तरह डटे रहे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सब्र और शुक्र का मुजस्सम बने रहे। ये आपने साबित कर दिया कि बातिल कुव्वत चाहे जिस भी तरीके से आए, मुसलमान की शान ये है कि वो अपने ईमान को मजबूत रखे, इस्तिकामत बिद्दीन का वो पैकर बन के बातिल का मुकाबला करे। मगर हम क्या कर रहे हैं? दमिश्क के बाजार में जब इमाम हुसैन के सरे अक़दस को ले जाया गया, बाजारे दमिश्क को यजीद ने बिल्कुल सजा दिया, अपने कारिंदों और सिपाहियों से कह के पूरे शहरे दमिश्क को सजाया गया। ढोल ताशे बजने लगे, जश्न का माहौल गर्म था, दुश्मनाने हुसैन खुशियां मना रहे थे, पूरे तौर पर तुझको एहतशाम का माहौल बनाए हुए थे। इमाम हुसैन के सरे अक़दस को नेज़े पर उठाकर दमिश्क के बाजारों में ले जाया जा रहा है और दमिश्क के बाजारों में यह ऐलान किया जा रहा है कि कुछ बागी थे जिन्होंने बगावत का सर बुलंद किया था, उनके सर को काट दिया गया माज़अल्लाह, उनके सरों को कुचल दिया गया माज़अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कौन सी दुश्मनी थी? क्या कोई जाती दुश्मनी थी इमाम हुसैन को यजीद से? कोई खानदानी चश्मक थी आपको? किसी तरह का खानदानी रवैया था? कोई खानदानी निज़ा था? नहीं, वो सिर्फ इस बात का झगड़ा था कि अगर यजीद जैसे फासिको फाजिर की बैअत कर ली गई तो इस्लाम की सूरत मिट जाएगी, इस्लाम का चेहरा मस्क हो जाएगा। वो यजीद जिसने नमाजों की पाबंदियां उठा दी, वो यजीद जिसने हराम कामों की खुली छूट दे दी, वो यजीद जिसने शराब के अड्डों को आबाद किया, जिसके यहाँ नाच गाने का रिवाज पड़ गया, जिसके यहाँ हर तरह की बेहयाइयां और बुराइयां घर कर गई। आज हमारा नौजवान अगर बियर बार में जाता है, शराब के अड्डों को आबाद करता है, तरह तरह की नशे वाली चीजों का इस्तेमाल करता है, तो बताओ हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू फड़कते होंगे कि नहीं फड़कते होंगे? कि जिस कौम के लिए हमने अपने बाजुओं को कटवा दिया, वो नौजवान शराबी हो गया, वो नौजवान जुआरी हो गया, वो नौजवान नशेड़ी हो गया। अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां चौराहों और बाजारों में घूमकर बेहयाई का मुजाहरा करती हैं, तो हजरत ज़ैनब को कब्र में क्या गुजरती होगी? हजरत ज़ैनब कब्र में तड़पती होंगी कि जिन बेटियों और कनीजों के लिए मैंने अपने औनो मोहम्मद जैसे मासूम बच्चों को कुर्बान कर दिया, उन बेटियों को इस्लाम का पास नहीं है, वो बेहया कौम बन गई है, वो मगरबी तमद्दुन की दिलदादा बन गई है। अगर आज हम शराब में बदमस्त हैं, जुए के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, बुराइयों को रिवाज दे रहे हैं,
तो इमाम हुसैन को किस कदर दर्द होता होगा। मेरे इमाम क्या सोचते होंगे कि जिस कौम के इज्जत व वक़ार की हिफाजत के लिए मैंने अपनी गर्दन कटवाई, वो कौम यजीदियों का सपोर्ट कर रही है, यजीदियों का वो की हिमायत कर रही है। यजीद जिन चीजों को हलाल समझता था उन चीजों को हमने हलाल समझ लिया। आज मुहर्रमुल हराम के मौके पर हमारा नौजवान और हमारा सुन्नी मुसलमान जो काम करता है, जो हरकतें करता है, वो खुद फैसला करे कि ये हरकतें दिमश्क के बाजार में हुसैनियों ने किया था या यजीदियों ने किया था। वो खुद अपने दिल से फतवा पूछे, अपने जमीन से फतवा ले, किसी मुफ्ती से नहीं, अपने दिल से फतवा तलब करे कि वो यजीदियों के साथ खड़ा है या हुसैनियों के साथ खड़ा है। बताओ, इमाम हुसैन ने जो सबक हमें पढ़ाया था, करबला की दास्तान से हमने क्या सीखा? करबला के मुहर्रमुल हराम के वाकयात ने हमें क्या सबक पढ़ाया? आज तुम बड़ी गर्मजोशी से कहते हो कि हम तो किसी के भी पीछे नमाज पढ़ लेंगे। नमाज होना चाहिए, मस्जिद होनी चाहिए, इमाम होना चाहिए। बताओ, खुदा का वास्ता देके मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर तुम करबला में होते तो नमाजें किसके पीछे पढ़ते? यजीदियों के पीछे पढ़ते या हुसैनियों के पीछे पढ़ते? वहां भी कुरान पढ़ा जा रहा था, यहां भी कुरान पढ़ा जा रहा था, वहां भी आजान वही थी जो इमाम हुसैन के खेमे में आजान थी। वहां भी नमाज पढ़ाने वाला इमाम था, यहां भी नमाज पढ़ाने वाला इमाम था। उसके पास भी इस्लामी लिबास और इस्लामी वज़ा थी, इसके पास भी इस्लामी वज़ा थी। बताओ, आप अगर करबला में होते तो किसकी इक्तदा में नमाजें पढ़ते? क्या यजीदियों के पीछे नमाजें पढ़ लेते? बात समझ में आई कि सिर्फ जबान से बोलने वाले अल्फाज नहीं देखे जाते, सिर्फ दाढ़ी टोपी नहीं देखी जाती, सिर्फ लिबास नहीं देखा जाता, सिर्फ कुरान नहीं देखा जाता, सिर्फ आजान नहीं देखी जाती, जाहिरी हुलिया नहीं देखा जाता, बल्कि दिल की कैफियत देखी जाती है। जो दिल मुस्तफा से मोहब्बत करता है वही इमामत का हकदार होता है, और जिस दिल में मुस्तफा और खानदान मुस्तफा की बगावत होती है उसे हम इमाम तो नहीं बना सकते, हाँ उसे लात मार के हम अपने आगे से पीछे जरूर कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर वो दिल वो मुस्तफा का वफादार है तो हम हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे, और अगर वो नबी का गद्दार है तो उसे लात मार कर हम मुसल्ले से दूर कर देंगे। ये अकीदा और ईमान बनाओ, अपने दिल को मजबूत करो, अपनी सुन्नियत को मुस्तहकम करो। आप अहले बैत से मोहब्बत करो, और ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि वो मोहब्बत आपके लिए बाइसे निजात बन जाए, वो आपके लिए बाइसे शफाअत बन जाए, वो आपकी मग़फ़िरत का सामान और जरिया बन जाए। बाज़ बदअक़लों ने ये कहा कि इमाम हुसैन के पास अगर ताकत होती तो करबला के मैदान में अपने खानदान को बचा लेते। माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह। इमाम हुसैन के पास अगर पावर होता तो अपने खानदान को और अपने हमदर्दों को करबला में बचा लिया होता। मैं तुमसे पूछता हूं मेरे भाई, इमाम हुसैन तो बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। इमाम हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों के बेटों के बेटे बहुत नीचे के पुश्त में पैदा होने वाले एक शख्स का नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह। ये उसी खानदान के चश्मो चिराग हैं जिन्हें हम हिंदल वली कहते हैं, जो ख्वाजा हिंद हैं। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, पृथ्वीराज चौहान के सिपाहियों ने कहा, बाबा यहां मत बैठो, यहां राजा के घोड़े, हाथी और जानवर बैठते हैं, उठो कहीं और जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया, ठीक है बैठते हैं तो बैठे, मगर सुन लो उठ न सकेंगे। जब वो जानवर बैठ गए तो जमीन ने उन्हें ऐसा पकड़ लिया, ऐसा जकड़ लिया कि सिपाही आकर उन्हें कोड़े पे कोड़ा मार रहे हैं, मगर वो घोड़े उठने का नाम नहीं ले रहे। जमीन ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाहियों ने आके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में माफी मांगी,
कहा बाबा माफ कर दे, गलती हुई, हम आपको समझ ना सके, आप दुर्वेश हैं, हमें माफ कर दें। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने माफी अता फरमा दी, उनके जानवर उठ गए। आगे दूसरा मरहला आया, उन लोगों ने सोचा कि ये मुसलमान कौम है, नमाज रोजे के बगैर इसे सुकून नहीं मिलेगा, इसे वजू करने के लिए और गुस्ल करने के लिए पानी दरकार होगा, चलो दरियाए अना सागर पे पहरा लगा दो ताकि ये पानी न ले सकें। जब इन्हें पानी न मिलेगा ये गुस्ल न कर सकेंगे, वजू न कर सकेंगे, नमाज न पढ़ सकेंगे, तो खुद ब खुद इस सरजमीन को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अना सागर पे पहरा लगा, बात बड़ी मशहूर है। दुर्वेशों ने आकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से कहा, हुजूर दरियाए अना सागर पे पहरा लगा है, पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है। आपने अपना प्याला दिया और फरमाया जाके अना सागर से कह देना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। अना सागर का पानी सिमट कर कटोरे प्याले गौसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी में आ गया। जानवर भूखे प्यासे मरने लगे। लोगों ने शिकायत की, पृथ्वीराज चौहान ने कहा जाओ उस दुर्वेश से माफी मांगो। आपने माफ फरमा दिया, अना सागर फिर से भर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां भी पानी का झगड़ा है, करबला में भी पानी का झगड़ा था, यहां भी दुश्मन सामने है, करबला में भी 22,000 का दुश्मन सामने था। यहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जमीने हिंद से कहा, जमीने हिंद ने दुश्मनों को जकड़ लिया, वहां इमाम हुसैन ने जमीने करबला से क्यों नहीं फरमा दिया? अगर जमीने करबला से फरमा देते तो 22,000 यजीदी कुत्तों का लश्कर जमीने करबला में जकड़ लिया जाता। यहां मेरे ख्वाजा ने अना सागर मंगा लिया, वहां मेरे हुसैन ने दरियाए फुरात क्यों नहीं मंगाया? हम सुन्नियों का ईमान है, अगर मेरे ख्वाजा ने कह दिया होता ऐ अना सागर सिमट के खेमे हुसैनी में आ जा, तो सारा अना सागर सिमट कर खेमे हुसैनी में आ जाता। मगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपना पावर नहीं दिखा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना पावर दिखा रहे हैं। यहाँ दुश्मन को जकड़वाया जा रहा है, यहाँ पानी को मंगाया जा रहा है, वहां दुश्मन को आजादी है, वहां पानी मंगाने की हाजत नहीं है। क्यों? तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खुद फरमाते हैं, सुनो मैं हिंदुस्तान में आया था इस्लाम फैलाने के लिए, और हजरत इमाम हुसैन करबला में आए थे इस्लाम बचाने के लिए। जब इस्लाम फैलाना होता है तो करामतें दिखाई जाती हैं, और जब इस्लाम बचाना होता है तो गर्दनें कटाई जाती हैं। इस्लाम बचाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, इस्लाम फैलाने के लिए करामतें दिखाई जाती हैं। इसलिए जब उनके खानदान का एक बच्चा दुश्मन को यह जवाब दे सकता है, तो फिर हमारे दुश्मन को यह कहने का मौका कहां से मिल गया कि इमाम हुसैन के पास पावर नहीं था? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? इसलिए मेरे भाइयों, इमाम आली मकाम जिस इम्तिहान और आजमाइश में उतरे, उस इम्तिहान को तकदीर के कलम से बहुत पहले ही लिख दिया गया था। आपके बचपन में ही ये बात मशहूर हो चुकी थी कि इमाम हुसैन अल्लाह के दीन की तहफ्फुज़ व बका के लिए शहीद कर दिए जाए। मगर जरा गौर करें, आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, और डॉक्टर कह दे कि इसके दिल में सुराख है, 15 साल तक जिंदा रहेगा, 15 साल के बाद इंतकाल कर जाएगा। सोचिए हमारा क्या हाल होगा। दुनिया का कोई डॉक्टर ना बचेगा जिसके पास हम ना पहुंचे, कोई दरगाह ना बचेगी जहां हम मन्नत ना माने, कोई अल्लाह वाला ना बचेगा जिससे हम दुआ ना कराएं। पहले से बच्चे के बारे में अगर ये पता चल जाए कि इसकी जान को खतरा है, तो अपनी बेसात भर कोशिश करके हम उसे बचाना चाहेंगे। इमाम हुसैन के बारे में बचपन में ही ये मशहूर हो गया था कि आप शहीद कर दिए जाएंगे, मगर न तो मुस्तफा ने कभी दुआ की कि ए मौला मेरे हुसैन को शहादत से बचा लेना, न उनके माँ बाप ने कभी दुआ की कि ए मौला हुसैन को राह खुदा में शहीद होने से बचा लेना।
अगर मेरे आका एक मर्तबा दुआ कर देते कि ऐ मौला हुसैन को मत लेना, उसकी जगह फलां को ले लेना, या मेरे फलां करीबी को शहीद कर देना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफ़ा की दुआ को न टालता। मगर न मुस्तफ़ा ने कभी इमाम हुसैन की शहादत को टालने की दुआ की, न हजरत अली और हजरत फातिमा ने कभी शहादत के टालने की दुआ की। क्यों? इसलिए कि इन्हें खूब मालूम था कि शहादत कोई हादसा नहीं है, शहादत अल्लाह की नेमत उस्मा है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लाह ताला जिसे चुनता है उसी को अपने दीन के लिए शहादत अता फरमाता। ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, करबला में होते तो हम भी शहादत मांगते, शिम्र के खंजर से कट जाने की जुर्अत मांगते। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मेरे भाइयों, आप हर साल मुहर्रमुल हराम की मजलिसें मुनाकिद करते हैं, इन उलमा, अइम्मा और खुतबा के जरिए दीनी बयानात समाअत करते हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आपकी तमाम तर मेहनतों, तगोदो और आपकी तमाम तर इंतजामो इंसराम को शरफ़े कबूलियत अता फरमाए। हम सबको अहले बैत का सच्चा मुहिब और दीवाना बनाए, हमें शरीयत इस्लामिया का पासदार बनाए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाए। और आखिरी बात मैं अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करूं, आप वाक़अतन अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत का दावा करते हैं तो आपको काम वो करना होगा जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा और खुशनूदी का बाइस हो। कभी भी आप बेनमाजी बनकर जिंदा न रहें, क्योंकि बेनमाजी अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा है, सबसे बुरा है। इतना बुरा है, इतना बुरा है कि आका फरमाते हैं बेनमाजी क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसकी पेशानी पर 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सत्र में लिखा होगा यही वो शख्स है जिसने अल्लाह का हक बर्बाद किया। दूसरी सत्र में लिखा होगा यही वो शख्स है जो गज़ब इलाही का मुस्तहिक ठहरा। तीसरी सत्र में लिखा होगा यही वो शख्स है जिस पर आज के दिन जर्रा बराबर रहम न किया जाएगा। आका फरमाते हैं बेनमाजी का नाम जहन्नम के उस दरवाजे पर कुंदा किया जाएगा जिस दरवाजे से उसे जहन्नम में दाखिल होगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं बेनमाजी का अंजाम इतना बुरा होगा, क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा ए मेरी मखलूक सजदे में चली जा। सारी मखलूकात इलाहिया सजदों की झूमर निछावर करेगी, सजदे में चली जाएगी सिवाय बेनमाजी के। आका फरमाते हैं बेनमाजियों को सजदे की तौफीक ना मिलेगी, उनकी कमर में अकड़ पैदा हो जाएगी, उनकी कमर में सख्ती आ जाएगी। जैसे लकड़ी की तख्ती में सख्ती आ जाती है, ऐसे बेनमाजियों की कमर में सख्ती आ जाएगी। वो झुकना चाहेंगे, झुक ना सकेंगे, रुकू में जाना चाहेंगे, जा ना सकेंगे, सजदे में जाना चाहेंगे, जा ना सकेंगे। वकाना यौमल क़यामते मा कारून व हामान व शद्दाद व नमरूद व उबई बिन खल्फ। और आका फरमाते हैं ये बेनमाजी खाइबो खासिर जलीलो रुसवा सर झुकाए हुए शद्दाद, नमरूद, फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ जैसे दुश्मनाने खुदा की जमात में खड़े। अल्लाहु अकबर। दुश्मनाने खुदा के साथ नमाजियों का अंजाम होगा, दुश्मनाने खुदा के साथ नमाजियों को बेनमाजियों का अंजाम होगा। बेनमाजी खड़ा किया जाएगा। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी जिल्लत और रुसवाई जो मैदाने महशर में बेनमाजी के साथ होने वाली है, क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बेनमाजी को कभी कर्ज मत देना, अगरचे भूख से उसका मुंह खुल जाए, क्योंकि बेनमाजी जब अल्लाह का कर्ज नहीं अदा कर रहा है तो वो तेरे कर्ज की क्या फिक्र करेगा। जब अल्लाह का कर्ज नहीं अदा कर रहा है तो वो तेरा कर्ज वापस ना करेगा, तेरा कर्ज भी डुबा देगा और तुझे भी वो जलील व रुसवा कर देगा। इसलिए मेरे भाई खुदा के वास्ते
बेनमाजी बनकर न जिए, नमाजी बनकर जिए। जिस नमाज का ऐलान मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते रहे और हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा करके जिस नमाज की अहमियत आपको बताना चाहिए है, उस नमाज को अपने सीने से लगा के रखें। बारगाहे मौला में दुआ है कि बारी ताला हम सबको नमाजों का इश्क और नमाजों की मोहब्बत अता फरमाए, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प भर दे, हमारे सजदों में खुशबू खुजू पैदा फरमा दे, हम सबको दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से महफूज व मामून फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।